नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। देखो, बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड है वो इस डर में है कि मार्केट यहां से फर्दर 8 से 10% और गिर सकती है भाई। ठीक है, और मार्केट वीक है, नो डाउट, बिल्कुल भी, और गिरने के चांसेस हैं यहां से। और इसमें कंफ्यूजन दो टाइप के हैं। एक तो कि क्या हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं कि एक बार हम अपना पोर्टफोलियो जो है वो निकाल दें, पूरा एग्जिट कर दें और नीचे मार्केट जाए तो फिर से इन्वेस्ट कर दें। सेकंड थिंग ये है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इन्वेस्ट करना है बट अभी भी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट में यहां इन्वेस्ट करके चले या थोड़ा और वेट करें। तो इसी चीज पे मैं एक बार चार्ट की हेल्प से, चार्ट क्या बोलता है, देखो और तो दुनियादारी की चीजें हमें नहीं पता यार कि कहां दुनिया में क्या होने वाला है, मार्केट कहां से भागने वाली है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता सकता। सच्चाई यही है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही कहता है। हर कोई अपने हिसाब से एक थ्योरी देता है और वो थ्योरी फेल चल जाती है तो ठीक है। एक्सपीरियंस लोग हैं भाई, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उनकी क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो चल जाती है मैक्सिमम टाइम। बट चार्ट क्या कहता है, मैं आपको आज वो चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के स्मॉल कैप से, स्मॉल कैप इंडेक्स से। देखो, हमारी जो मेजोरिटी जो इन्वेस्टमेंट होती है आजकल, लोग स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा करते हैं, लार्ज कैप में कम करते हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप का हम डिस्कशन करेंगे और फिर मैं आपको कुछ इंडेक्स के चार्ट भी दिखाऊंगा कि कहां आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, कहां आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलो वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट। ठीक है, इसमें स्मॉल कैप में जो 100 टॉप कंपनीज हैं वो उसका इंडेक्स है ये। अब देखो यहां हो क्या रखा है भाई, ये पूरा एक स्पोर्ट जोन था। देखो, ये पूरा एक स्पोर्ट जोन था। ठीक है, ये पूरा एक स्पोर्ट जोन था। ये कब का था, ये जून का लेवल है। तो पिछले मतलब 6-7 महीने का लेवल था। इसको डेली बेसिस पे ब्रेकडाउन हो गया था इसका। देखो, इसका डेली बेसिस पे ब्रेकडाउन हुआ था बट वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग हुई है वो वापस मार्केट ने अपसाइड आई है और अपसाइड आके ऊपर इसकी क्लोजिंग दी है। तो जो ये कैंडल बनी है इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल जो होती है वो अगर नीचे स्पॉट पे बने, एक बड़े फॉल के बाद किसी इंपॉर्टेंट स्पॉट पे हैमर कैंडल बने तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। इसके साइकोलॉजी सिंपल है कि यहां से मार्केट गिरती गिरती जा रही थी, इसी फ्लो में सेलर्स ने इसको ब्रेक भी किया बट बायर्स ने अपना दम दिखाया और सेलर्स को ओवर पावर कर लिया। तो मतलब सेलर्स सीन से आउट हुए हैं, प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, फर्दर सेलिंग नहीं की है। बायर्स यहां से एग्रेसिवली अपसाइड आए हैं, मतलब पोजीशंस बनाई है। ये इसकी साइकोलॉजी है इस कैंडल की। अब क्या ये कैंडल जो है ये मतलब रिवर्सल का साइन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब ये कैंडल बन गई तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल आ गया, सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हो सकता है एक बहुत बड़ा फॉल है, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आए और मार्केट, जैसे देखो ये एक हाई लगा था मार्केट में, देख रहे हो आप, एक सेकेंड, देखो मार्केट में ये हाई लगा था ये हाई। फिर क्या होता है, एक ये लोअर हाई लग गया। ठीक है, फिर क्या हुआ मार्केट में, एक ये लोअर हाई लग गया। ठीक है, अब क्या ये जो लोअर हाई बनते जा रहे हैं, क्या एक और मार्केट लोअर हाई बनाने आ सकती है? हो सकता है मार्केट अपसाइड जाए और इस कैंडल के आसपास जैसे यहां जाएगी जहां ये ब्रेकडाउन हुआ था, यहां से क्या पता फर्दर सेलिंग प्रेशर आ जाए और मार्केट एक डिप और नीचे की दे। और फिर जो ये सपोर्ट लेवल्स हैं, जो बहुत बड़े सपोर्ट लेवल हैं, ये देखो मार्केट में ये वाले जो जोन है, लेवल है, क्या ये ओपन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। यहां तक मार्केट बिल्कुल जा सकती है। ऊपर से मार्केट ने एक राउंडिंग टॉप बोलो, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलो, सारे बियरिश पैटर्न्स हैं ये बने हुए हैं। और यहां अपसाइड जाने के लिए बायर्स को क्या होगा कि यहां कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। एक बार अपसाइड जाएंगे, नीचे आएंगे, इसके कंपैरिजन में एक हाइयर लो बनाना पड़ेगा। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है कि इन्वेस्ट करके चले या नहीं चले। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है मैं आपको बताता हूं भाई। ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन मिल चुका है। स्टॉक्स में आप देखोगे कई स्टॉक्स में 40-50% तक का भी करेक्शन है। अब हमें नहीं पता ये और 10-15% डाउन जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट एज एन इन्वेस्टर अपना फर्ज बनता है भाई कि हम, अगर मेरे को 100 रुपए लगाने तो एटलीस्ट मैं उसमें से 70-75% उसमें से अभी इन्वेस्ट करके चलूं। क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट यहां से एकदम से रिवर्सल ले गई और एक बड़ा मार्केट ने रन अप ऊपर को दे दिया, फिर हम जो हमें रिग्रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और सेकंड थिंग कि मान लीजिए मार्केट यहां से 10% और डाउन आ जाती है तो ठीक है ना, क्या हुआ, स्टॉक जो एक बार 20-30% ऊपर जाएंगे, मान लो अभी जो एक रैली आएगी अपसाइड की, पुल बैक की, वो मान लीजिए उसमें स्टॉक्स 30% अपसाइड चले गए, जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपके फेवर में 20-25% चले गए और वहां से वो गिर के वापिस से वो जीरो पे आ गए।
ये इस टाइप की रैली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्केट कभी भी ऐसे वी शेप रिकवरी में नहीं भागती है, ध्यान रखना, वो सस्टेन नहीं करती है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यूं करके यूं यूं करके जब नीचे आई है तो जाएगी भी ऐसे ही, ऊपर गई, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर मार्केट ऐसे अपना हाई बनाते जाएगी। और यही इसी टाइप की जब मार्केट की मूवमेंट होगी वही रिकवर सस्टेन करेगी। तो आपको एज एन इन्वेस्टर आपका फर्ज बनता है कि अगर एक 100 रुपए वाली चीज, एक स्टॉक है जिसकी आपके पास विजिबिलिटी है कि नेक्स्ट 4-5 साल का बिजनेस है, इस सेक्टर के पास बिजनेस है, इस स्टॉक के पास बिजनेस है, उसकी वैल्यूएशन सही है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उसके, और 100 रुपए वाली चीज आज आपको 60 पे मिल रही है, तो आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं, मैंने किया भी है। अब हो सकता है 60 वाली चीज एक बार 50 चली जाए, 45 चली जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे पता है अल्टीमेटली कि ये 150-200 भी होना है और वही मेरे को एग्जिट लेना है। अब वो एग्जिट मार्केट देगी। हो सकता है ये एग्जिट अपना 6 महीने में आ जाए, या हो सकता है ये एग्जिट अपना 2 साल में आए। भाई ये तो हम तो पकड़ के एग्जिट इसको करवा नहीं सकते, टारगेट पे पहुंचा नहीं सकते। मार्केट का काम है, कभी मार्केट 1 महीने में बहुत बड़ा रिटर्न दे देती है, कभी मार्केट 1 साल में भी नहीं देती है। तो ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा। हमारा फर्ज बनता है कि सही स्टॉक पकड़ो, सही कंपनी पकड़ो और उस पर राइट टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करो, बस सिंपल। ये हो गया स्मॉल कैप का, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो देखो यहां तक आ सकता है, 8-10% का फॉल और पॉसिबल है, कोई बात नहीं है। सेकंड, चलो मिड कैप में। थोड़ा सा आज ये लैग कर रहा है, इसका पता नहीं क्या है, देखो नेट का इश्यू है या क्या है। चार्ट इसको आप 10 सेकंड थोड़ा आगे स्किप कर देना। देखो सेम मिड कैप का है भाई। मिड कैप में ऊपर से हाई बना, नीचे आया, लोअर हाई बना, फिर एक बार नीचे आया, फिर लोअर हाई बना, और एक इंपॉर्टेंट जो ये पूरी स्पोर्ट थी इसका ब्रेक कर दिया था। बट वीकली में बहुत सॉलिड कैंडल बनी है, बहुत सॉलिड कैंडल बनी है। और बुल्स यहां पे मेरे को काफी एग्रेसिव लगे हैं भाई, क्योंकि जिस हिसाब से ये हैमर कैंडल बनी है इसका मतलब है बुल्स एग्रेसिव है यहां से। बट जैसे जैसे अपसाइड जाएंगे, इस कैंडल के हाई के पास जाएंगे, तो यहां इनकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। तो आप जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है वो क्या करें, मान लीजिए यहां से जिन्होंने बाई किया होगा और उनको अपने स्टॉक में 25-30% के आसपास प्रॉफिट होगा, एक बार एक मूव में 25-30% प्रॉफिट हो रहा है, और वहां पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास उनका स्टॉक जाता है और व्यू शॉर्ट टर्म है, तो अपना प्रॉफिट एक बार बुक कर लो। हाई चांसेस है कि मार्केट एक बार अपसाइड आए वापस नीचे आ जाए, प्रॉफिट बुक कर लो भाई, ठीक है, नीचे आए तो फिर ले लेना। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वो चिंदी चोरी में मत पड़ना कि भाई 20% प्रॉफिट ले लूं, फिर नीचे आएगा तो फिर वापस 20 और हो जाएगा मेरा। तो 0 से 20 जाएगा, फिर वापस नीचे 0 आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कोई गारंटी नहीं है कि आप उस टाइम स्टॉक को देख पाओ, आप मॉनिटर कर पाओ। बहुत बार मुझसे खुद ऐसे हुआ है, ये इसी चालाकी में, इसी चिंदी चोरी में, कि यार एक बार 40% प्रॉफिट है, मैंने ले लिया, वापिस वो स्टॉक कभी मुझसे लिया ही नहीं गया। आप लोगों ने भी ये चीज सब ने फेस की होगी। तो ये सच्चाई है। जिसका व्यू है कि भाई मैं यहां 60 वाली चीज को 150 में बेचूंगा, तो वो 60 वाली चीज को 100 जाए तब छेड़ो मत, चाहे वो वापिस 60 आ जाए, कोई बात नहीं है, मार्केट जब देगी तब देगी, बट मेरे को मेरे टारगेट पर निकलना है। और जिनका व्यू शॉर्ट टर्म है भाई 20-25% लेना, वो ठीक है, वो अपना लेके एक बार ऊपर जाए तो एग्जिट कर जाना। बट यहां भी वही वही सिनेरियो यहां भी है। मार्केट इस वाली स्पोर्ट के पास नियर बाई 46,000 यहां तक मार्केट आ सकती है मिड कैप में भी, कोई भी इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा फॉल नीचे भी दिखता है मार्केट में, अगर ये इसका लो ब्रेक होता है तो सस्टेन नहीं होता है तो। बट मैं फिर वही कहता हूं, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। मार्केट हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेशन देके और मार्केट रिकवर कर जाए, तो आप मिस कर जाओगे अपॉर्चुनिटी को। अब देखो कुछ मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं भाई, जैसे आपको इन्वेस्ट कहां करना चाहिए मैं बताता हूं। ऐसा होता है कि जैसे मार्केट मान लीजिए वापस ऊपर जाके नीचे आएगी, तो जरूरी नहीं कि हर सेक्टर इस फॉल में पार्टिसिपेट करे। अभी भी आपने देखा होगा जब ये फॉल आया, तो ऐसा नहीं है कि हर सेक्टर के स्टॉक्स गिरे हैं। आईटी सेक्टर के आप देखोगे कोई मेजर करेक्शन ही नहीं है वहां पे। तो ऐसे सेक्टर पकड़ो जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हो, और अब वापस जाने के टाइम वो सबसे ज्यादा चलेंगे, और जब वापस मार्केट में फॉल आएगा तो वो सस्टेन करेंगे, और वो सेक्टर गिरेंगे जो अब तक नहीं गिरे। जैसे आईटी अब तक नहीं गिरा था, बट अगर सेकंड टाइम अब फॉल स्टार्ट होता है तो आईटी गिरना शुरू करेगा। और मैं आपको बता भी चुका हूं ऑलरेडी कि किस सेक्टर में आपको रहना है, किस में आपको नहीं रहना है। अब देखो ऑटो सेक्टर है, मैं आपको बार बार ऑटो सेक्टर को लेकर बात कर रहा हूं भाई। ऑटो सेक्टर यहां से अब देखोगे 20% के 19-20% के आसपास ऑटो सेक्टर करेक्ट हो चुका है, और किसी इंडेक्स का 20% करेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको अभी देखो ये इसकी यहां स्पॉट है, पूरी अपनी स्पॉट के पास यहां पे आया हुआ है। यहां से आपको अगर पैसा लगाना है इस फॉल में, वीक मार्केट में, तो आप
ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में लगाओ, जो ऑलरेडी आपको 30-40% की बढ़िया डिस्काउंट पे भी मिलेंगे। और बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी पोस्ट भी किए हुए हैं भाई, जाके आप देखो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने किए हुए हैं, मेरे को वहां मैसेज भी करो किसी को नहीं समझ में आए तो। ठीक है, नंबर 1 हो गया ऑटो सेक्टर। फिर मैं आपको दिखाता हूं जी मेटल सेक्टर। थोड़ा सा ये, हाँ देखो, मेटल सेक्टर है, आप एक बार चेक करोगे ऊपर से, देखो ये हाई है, मेटल सेक्टर ने नीचे, मेटल सेक्टर 23% का करेक्शन दिया है इसने, इतना बड़ा फॉल, और नीचे ये अपनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहां पे ऑटो, ये मेटल सेक्टर है, तो अब मेटल सेक्टर में पैसा लगाओ, अभी स्टॉक्स बॉटम में होंगे, जबरदस्त करेक्शन में होंगे। अगर यहां लगा के आराम से बैठोगे तो क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा, जब मार्केट फॉल करेगी तो ये उतना नहीं करेगा कि ये पूरा फिर से क्रैश हो जाए, और होगा भी तो क्या होगा कि आपको स्टॉक्स जो है वो बहुत बॉटम में मिलेंगे। जब रैली आएगी तो सबसे आगे रिकवरी में यही लीड करेंगे, जबरदस्त आपको बॉटम, एक बोलते हैं कि बॉटम फिशिंग करना, वो हो सकता है यहां पे। फिर मैं आपको दिखाता हूं जी एफएमसीजी सेक्टर। देखिए एफएमसीजी सेक्टर जो है, यहां से टॉप से अब देखोगे नीचे 17% का करेक्शन इंडेक्स ने दिया है, ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है पूरा, ये देखो यहीं पे ये अभी आया हुआ है। एफएमसीजी का क्या था कि जो Q1 और Q2 था फाइनेंशियल ईयर 25 के, वो बहुत ही स्लो रहे थे, और उनकी मोस्टली कंपनीज के रिजल्ट भी खराब थे। क्यों थे, आपको मैंने बार बार बताया है कि भाई स्लो डाउन था इकोनॉमी में, लोकसभा इलेक्शन थे, उसकी वजह से गवर्नमेंट काफी कुछ जो स्पेंडिंग करनी थी वो नहीं कर पाई थी, और दूसरी बात मॉनसून सीजन इतना ज्यादा था कि कंपनीज का जो मतलब लगाओ कि आप जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, अगर मान लीजिए इनकी तो कंजम्पशन बेस्ड चीजें होती है कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकी सेल बढ़ेगी, बट बहुत ज्यादा मॉनसून सीजन था, उस वजह से इनकी कंजम्पशन भी कम हुई थी, तो इस वजह से एफएमसीजी कंपनीज पे प्रेशर था। और इनके बट जो आने वाले जो क्वार्टर है ना, उनके लिए इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है कि अब धीरे 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 कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोगों के पास मतलब लोग ज्यादा चीजें बाई कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी ऑटो सेक्टर के भी लगाओ, ऑटो सेक्टर में भी यही था कि पहले बीच में स्लो डाउन हुआ था, बट अब धीरे धीरे, जैसे फेस्टिव सीजन था तो इनके जो सेल्स के जो डाटा थे किसी भी कंपनी के देखो आप, वो अच्छे डाटा आ रहे हैं, और आगे के लिए इनकी आउटलुक भी अच्छी है। सेम इनके एफएमसीजी कंपनीज की थे, इनके Q3 Q4 और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर 26 आएगा, उनकी आउटलुक बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये अभी जो करेक्शन थी वो हो चुकी है, यहां पैसा लगा के बैठो। अब मैं आपको और चीज दिखाता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्टर देखो, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्टर तो एक लॉन्ग टर्म थी में देखो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो भाई करेक्शन आनी ही थी, यहां तक एक अच्छी खासी करेक्शन दे चुका है, तो इंफ्रास्ट्रक्टर में पैसा लगाओ। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्टर को लेके बहुत ज्यादा ही प्रोएक्टिव है, और ये नेक्स्ट 4-5 साल की थीम भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया हम इंफ्रा के लिए मतलब जाल बिछा दें और बिल्कुल टोटल मॉडर्नाइजेशन कर दें। रेलवे लगाओ, चाहे अपने रोड देखो, आप हाईवेज देखो, पोर्ट्स देखो, हर कहीं गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है, तो ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है। फिर आपका सबसे हॉट सेक्टर देखो आप, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयू सेक्टर है अपना, यहां देखो आप बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, लेकिन ये देखो कितनी बड़ी रैली आई थी भाई, बहुत बड़ी रैली आई थी, उसके बाद ये करेक्शन आना बनता था, तो ये नॉर्मल करेक्शन है, कोई ऐसी कोई मेजर इश्यू नहीं है। अब यहां आप पैसा लगाओ, यहां स्टॉक्स 50-50% तक, रेलवे, डिफेंस, पावर, मैंने सारे अपने ग्रुप पे डाले हुए हैं, 50% तक करेक्शन है वहां पे भाई, तो आप जाके वहां पैसा लगाओ। ऐसे ही ऑयल एंड गैस देखो आप, देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर देखो, काफी जबरदस्त डाउन साइड मूव, इसके बाद ये पूरा इसका यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, यहां पे है ये, तो यहां पैसा लगाओ, इन सेक्टर में पैसा लगा के बैठो। मार्केट अगर 8-10% और डाउन रहती है, 2-4 महीने और मार्केट स्लो रहती है, कोई बात नहीं, बट जब चलने लगेंगे तो ये सेक्टर दौड़ेंगे, बड़ी रैली देंगे आपको। अब देखो आप दूर कहां रहना है, आईटी देखो, आईटी देखो आप, इतने बड़े फॉल में आईटी, ये देखोगे आज तक भी आईटी का फॉल देखो सिर्फ 9%, और ये भी 1-2 दिन में, लास्ट वीक में आया, देखो लास्ट वीक तक का आईटी का फॉल देखो, आपको बताता हूं मैं, ये यहां था लास्ट वीक 3% का फॉल, जो पूरा ये मार्केट में 2 महीने से जो ये कतलेआम मच रहा है, इसमें आईटी ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, आईटी सेक्टर बिल्कुल मजबूत था। और अब लास्ट वीक में, जब मैंने आपको लास्ट वीक, और ये मैं आपको बताया था लास्ट वीक भी, मैंने डाला था कि भाई आईटी से दूर रहो, अब आईटी में प्रॉफिट बुक करो, अब बोला था मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको एक एक चीज बताई थी। अब इसका करेक्शन बनता है, इसमें मैं अच्छा खासा करेक्शन देख रहा हूं, तो इससे दूर रहो। और दिखाता हूं मैं आपको फार्मा सेक्टर।
फार्मा सेक्टर को लेके, आईटी को लेके न्यूज में आप देखोगे ना तो इतना लोग चिल्लाते हैं कि भाई यहां लगाओ पैसा, यहां लगाओ पैसा, लेकिन अभी नहीं लगाना है। ये देखो फार्मा सेक्टर चार्ट क्या बोलता है वो चीज देखो ना, देखो यार कितना जबरदस्त, एक बार देखो बिल्कुल खड़ा, चार्ट डबल हो रखे हैं भाई, इंडेक्स डबल हो रखा है। अब यहां हाई बना था, नीचे आया, लोअर हाई बन चुका है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा यहां पे। अब जो ये रिसेंट फॉल आया था उसमें, इस रिसेंट फॉल में आपको मैं दिखाऊं, आज तक भी, चलो आज तक भी 7.6% का ही फॉल है फार्मा सेक्टर में भी। तो अगर अब सेकंड टाइम पे ये फॉल आता है, मार्केट डाउन जाती है, तो आईटी फार्मा ये पहले पिटेंगे, ये उसको नीचे खींच के ले जाएंगे, और जो सेक्टर ऑलरेडी पिटे पड़े हैं वो स्ट्रेंथ देंगे इसको, वो अपसाइड रहेंगे, वो गिरेंगे तो कम गिरेंगे। तो यहां से बच के रहो अभी, क्योंकि ये टॉप पे है भाई, हो सकता है ये यहीं पे होल्ड करके चला जाए, बट ये टॉप पे है, यहां ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप वहां देखो। तो यही चीज मेरे को बतानी थी। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन यही दूंगा कि भाई पैसा लगाओ, जिसको भी पैसा लगाना है वो लगाओ, सेक्टर वाइज दो दो तीन तीन स्टॉक पकड़ो, ये जो 4-5 सेक्टर मैंने बताए इनमें दो दो तीन तीन स्टॉक पकड़ो और थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। हाँ, 20% पैसा आप अपने पास रख लो अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो। वो क्या है कि फर्दर मार्केट गिर जाए तो ठीक आपके पास लगाने के लिए होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई डरने वाली चीज नहीं है, मार्केट यूं ही चलती है, नॉर्मल मार्केट की अप और डाउन ये साइकिल्स हैं। जो भी वेल्थ किसी ने बड़ी बनाई है, किसी का भी एग्जांपल ले लो, चाहे उठा के कोई भी बड़ा प्लेयर देख लेना, जिसने भी जो डर के माहौल में पैसा लगाया है, बॉटम में पैसा लगाया है, गिरी हुई मार्केट में पैसा लगाया है, उसी ने बड़ा पैसा बनाया है। जब मार्केट बढ़िया हो जाएगी, मार्केट अच्छे से चलने लगेगी, तब तो सारी दुनिया को पता है भाई, हर किसी को पता लग जाएगा भाई लगा दे पैसा, लगा दे पैसा। तब पैसा नहीं बनेगा, पैसा तब बनेगा जब सब डरे होंगे और आप पैसा लगाओगे। तो ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। प्लस मैं आपको एक चीज और बोलता हूं भाई, कुछ अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस रखो, कुछ ईटीएफ्स बाई करो आप। मैं आपको बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ईटीएफ्स बताता हूं, जैसे कि ऑटो का ईटीएफ है, एफएमसीजी का ईटीएफ है, पीएसयू बैंक्स का ईटीएफ है, और जैसे सिल्वर का ईटीएफ मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, और भी मैं आपको बताता हूं, मैंने दो बढ़िया बढ़िया आपको और भी चीजें शेयर की हुई है। हाँ, निफ्टी बीज हैं, बैंक बीज हैं, जैसे इन चीजों में कुछ अपना एटलीस्ट 30% तक का पैसा इनमें लगा के रखो, और इनको ना रोटेट करते रहो। अगर आपको जल्दी जल्दी कैपिटल ग्रो करनी है तो इनको रोटेट करते रहो। कैसे कि जैसे मैंने आईटी का ईटीएफ आपको बताया था कि भाई आईटी के ईटीएफ में नीचे जब बॉटम में था तब पैसा लगाओ, उसने 50% तक का बढ़िया मुंह दे दिया, अब उसको एग्जिट करो। अब ऑटो के ईटीएफ को पकड़ के लगा दो, जब ये 25-30% का आपको बढ़िया मुंह दे दे, इसको एग्जिट करो, दूसरे में आ जाओ जो अब नीचे पड़ा हुआ है, इसके बाद आईटी वापस नीचे आ जाएगा, वापस आईटी में लगा दो पैसा। तो इस टाइप से रोटेशन चलती रहे, और ये चीजें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल टाइम टू टाइम बताता हूं कि यहां लगा लो, यहां एग्जिट कर लो। यार एक जैसे बच्चे को नहीं सिखाते हाथ अंगुली पकड़ के, ऐसे बताता हूं मैं। बस आप लोग थोड़ा सीखने वाले बनो, और थोड़ा सा मतलब शिद्दत के साथ मार्केट में काम करने की सीखो, काम करने की लगन रखो, और फॉलो करो अच्छे से चैनल को, और अपने फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड हो उनको बताओ, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी डाउट हो वो पूछ लिया करो। यहां किसी को कमेंट करके पूछना है तो यहां पूछो भाई। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।